सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है, डराया उसे जाता है जो डरते हों। ये किसने कहा है? ये ईरान के शासनाध्यक्ष जो उसका सर्वोच्च नेता है, खोमेनी ने कहा है। खोमेनी है क्या? उसका नाम बड़ा टेढ़ा सा है। उसने कहा है। एक बात बताइए मुझे कि डरते, जो बिल्कुल नहीं डरते वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि वाजिब भय भी होता है, गैर वाजिब भय भी होता है। बिजली के तार से सभी डरते हैं, जलती हुई अग्नि में कोई कूदता नहीं है। तो वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भयम रक्षति पार्वती। ये जो मूर्ख लोग हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष भी बन जाते हैं और ऐसी बेवकूफ़ी पूर्ण बात करते हैं कि हम डरते नहीं हैं। अरे भाई, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने तुम्हें ये शिक्षा दी है कि या तो परमाणु संधि के लिए, वार्तालाप के लिए तैयार हो जाओ, वरना नेस्त नाबूद कर दिया जाओगे। और उसको तुम कहते हो हम डरते नहीं हैं। फिर तुम कहते हो हम तो केवल अल्लाह से डरते हैं। ये दुनिया किसकी है? ये दुनिया भी अल्लाह की है। और जिन लोगों से तुम न डरने की बात करते हो, वो चाहे तुम मानो या ना मानो, वो भी अल्लाह वाले ही हैं, परमात्मा वाले हैं, गॉड वाले हैं। एक ही सत्ता के अलग अलग नाम हैं, लेकिन तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा भाइयों। अब मैं बताता हूँ कि ओसामा बिन लादेन जब इसमें अफ़गानिस्तान में गया और मांगा गया यूएसए के द्वारा कि हमें हमारा अपराधी हैंड ओवर कर दो, तालिबान ने भारतीय परंपरा को निभाते हुए कि शरणागत की जान को संकट नहीं होना चाहिए, उनकी अपनी बर्बादी को आमंत्रित किया और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से लड़ लिया हो। ये बात तो भारतीय परंपरा अनुसार है, लेकिन भाइयों इससे क्या हुआ? बर्बादी हुई, क्योंकि आपने एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र को चैलेंज किया। यदि अफगानिस्तान ये कहता कि ये आपका अपराधी है तो हमारा भी अपराधी है, लेकिन हमारे यहाँ आया है तो केस हम चलाएंगे, और फिर उसको उम्र कैद दे देते, फांसी नहीं देते और अमेरिका से वार्तालाप करते, तो शायद कोई विनाश से बचाव हो जाता। तो भाइयों, भय जो है, मैं डरता नहीं हूँ, कोई ये कहता है तो इसका मतलब मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। कोई ये कहता है तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि वो महामूर्ख है। मैं डरता हूँ किससे? अपमानजनक स्थितियों से। मैं डरता हूँ गिरी हुई हरकत करने से पहले। मैं डरता हूँ अपने अस्तित्व को यदि कोई संकट आ जाए तो मैं डरता हूँ, और हर समझदार व्यक्ति डरता है। ईरान को ये चाहिए कि अपने इस राष्ट्र प्रमुख को हटाए, और जो अमेरिका और ये इजराइल वाले चाहते हैं सत्ता पलट, और वो जो जिद है जो परमाणु बम बनाना है। पाकिस्तान ने कहा हम घास खा लेंगे, तो घास ही खा रहे हो, आटा नहीं मिल रहा। तो भाइयों, ईरान भी शायद घास भी ना मिले, और वो अंदर जाके 300 फीट में अपने एटॉमिक अड्डे बनाता है, और वो सोचता है कि वहाँ तक कुछ पहुँच नहीं सकता। जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशंस हैं, जिसमें यूएसए के पास ऐसे बॉम्ब हैं जो यदि 200 फीट तक जाते हैं तो उसकी क्षमता को बढ़ा करके 500 फीट भी जो टेक्नोलॉजिकली साउंड है वो कर सकते हैं, और ईरान जैसे राष्ट्र चमत्कृत हो सकते हैं, उनकी बर्बादी हो सकती है। वो ये नहीं जानते कि मोसाद तुम्हारे ईरान के अंदर घुसा हुआ है और तुम्हारे ही सेनाध्यक्षों के बारे में, सबके बारे में बता रहा है, और तुम्हारे जो आर्मी के रिसोर्सेज हैं, जो ड्रोन के हैं, मिसाइल के हैं, तुम्हारे यहाँ तक टीवी स्टेशन तक जो है उसके हेडक्वार्टर ये इजराइल वाले उड़ा रहे हैं। तो घर का भेदी कौन है? तुम्हारे उस एटॉमिक ठिकाने में भी भेदी हो सकते हैं, वो अंदर से ही उड़ा सकते हैं। भाई, क्या पता लगे कहाँ किसके घर में विभीषण पलता हो, और कौन विभीषण किसी रावण की वध का कारण हो जाए।
तो इसलिए ऐसी जिद राष्ट्राध्यक्षों को नहीं करनी चाहिए। इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री समझदार रहे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सीज फायर लागू कर दी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा। वो जानते हैं कि इस मूर्ख पाकिस्तान राष्ट्र में ये भावना जरूर है कि ये काफिर करता 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 फिर हरकत करेगा, और फिर करेगा तो दुनिया देखेगी कि हमने अब इसकी पिटाई शुरू की है, तो हमने तो पहले दुनिया का सम्मान करते हुए सीज फायर कर दिया था। तो भाइयों, बुद्धि से काम लेना, भावों से काम लेना, समझदारी से काम लेना एक मनुष्य के लक्षण है। ये नहीं कि मैं किसी से नहीं डरता, कोई ये कहता है। एक उग्रवादी कहता है मैं किसी से नहीं डरता, उसकी कनपट्टी पे लगा दो रिवॉल्वर, फिर तुम्हारे पैर पकड़ लेगा। जो दूसरों का जीवन हरण बड़ी निर्दयता से करता है, दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति भी अपनी जान की परवाह करता है। तो भाइयों, ये राष्ट्राध्यक्ष, मैंने एक शॉर्ट बनाया था, इसकी जिद है कि मैं सारे देश को जन्नत भेज के फिर जन्नत आऊँगा। ये 86 साल का राष्ट्राध्यक्ष इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण जिद से अपने देश का विनाश करवाएगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कोई कमेंट्स हो जो भाव हो वो बता देना। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई अमेरिका या इज़राइल का अंधा भक्त नहीं हूँ। मेरी आंखें खुली हैं, और आंखें खुली करके और विचार करके यदि मैं किसी की भक्ति कर भी लूँ तो क्या गुनाह है। कहने वाले कहते रहे कि मैं अंधभक्त हूँ। मेरी ये भावाभिव्यक्ति यदि आप लोगों को पसंद आए तो पुनः मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट्स करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पुनः धन्यवाद।